नमस्कार दोस्तों, मैं एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हल करूंगा। तो आइए देखते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 144 है, तो वो संख्याएं क्या है? तो सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है तो वो दो के गुणज में ही होगा। तो मान लेते हैं कि x है, तो यानी कि ये 2x हो जाएगा। पहला नंबर क्या हो जाएगा? दो क्रमांक संख्या में एक तो हो जाएगा 2x, दूसरा क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 के अंतराल में ही होते हैं सब। तो 2x इसको हम लेंगे और 2 को हम अगर कॉमन ले लेते हो तो x प्लस 1 होंगे। अब इसका लघुत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? एक नंबर ये 2x हो जाएंगे, लेकिन अब जब 2 ले लिए तो ये दोबारा 2 नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा और इसके साथ क्या है? x प्लस 1 हो जाएगा। तो लोसो जो होंगे ये होंगे 2x प्लस 1 होंगे। तो 2x इंटू x प्लस 1 बराबर 144 होगा। तो आप देखें, 2 को इसे काट लें, 203 14 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा है? x बचा और x प्लस 1 बचा। ठीक है, और ये 72 है। फिर आप इसको, आपने 10th में पढ़ा होगा, इसको आप गुना करें, x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। और 72 को अगर हम इधर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। अब इसका गुणनखंड बनाना है, आपने 10th में पढ़ा है, x स्क्वायर। अब इसको हम किस तरह से जोड़े या घटाए कि वो घटाने या जोड़ने पर x आए लेकिन गुना करने में 72 आए। तो आप देखें, 9x में 8x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटाने पे तो x ही आएगा, लेकिन 9 8 72 और इसको गुना करने पे 72 आएगा। तो -72 बराबर 0। ठीक है, अब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 9 होगा। -8 कॉमन लेंगे, इसको बंद कर देते हैं, -8 कॉमन लेंगे तो x हो जाएगा। और माइनस जब कॉमन ले लिए तो अंदर में प्लस हो जाएगा। और 8 9 72, तो ये क्या है? ये x प्लस 9 हो जाएगा। आप x प्लस 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 9 को कॉमन ले लिए और बचा क्या है? x माइनस 8 बचा, बराबर 0। तो देखें भाई साहब कि x प्लस 9 बराबर 0 1 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -9, जो कि ये नहीं हो सकता है। फिर x माइनस 1 ये, और इसको ऐसे लिए, फिर 1 होगा, x माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब क्या कहता है? तो वो संख्याएं क्या हैं? तो संख्याएं तो दो ही थे, दो संख्या थे, एक 2x था और एक 2x प्लस 2 था। तो इसमें x का मान बिठा देते हैं। तो फर्स्ट संख्या क्या है? फर्स्ट संख्या जो है 2x है, तो 2 गुना x का मान 8 है, तो 8 कर देते हैं। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, पहला संख्या 16 हो जाएगा। सेकेंड संख्या क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2 है, पहला हो गया 2x प्लस 2 है, तो 2x और प्लस 2 है। तो आपने अभी 2x को कितना किया? 16 किया 2x का मान, तो ये 16 हो गया, अब प्लस 2 हो गया, यानी कि 18 हो गया। तो दूसरी संख्या ये है, तो इसमें 16 और 18 यही होगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर प्रत्येक की बोतलों में भरा। पता लगाएं कि कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखें, आप यहाँ पे 42 लीटर दिया हुआ है और जबकि ये 280 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो आपको
मैं बता दूं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 42 लीटर है, तो 42 लीटर को हम 1000 से गुना करेंगे, चूँकि 42 लीटर को पहले हम मिलीलीटर में बना देते हैं। ठीक है, अब आपको 280 मिलीलीटर की प्रत्येक की एक बोतल वो बनाता है। ठीक है, तो सारी दवा को हम एक बोतल से डिवाइड करेंगे तो बोतलों की संख्या निकल जाएगी। तो कितना है, 280 है, तो 280 को हम इससे बटा कर दें यानी भाग दे देंगे, तो 1 0 कट गया। ठीक है, 14 दूनी 28, चौथिया 42 और 14 दूनी 28। ठीक है, फिर आप देखें बचा क्या, 3 गुने 100 बचा बटे 2। अब इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 गुना 50, तो ये क्या हो जाएगा, 15, तो 150 सीसी होगी। ये है आंसर। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 5000 रुपये की राशि पर 8% सालाना दे वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह का अंतर ज्ञात करने के लिए कहता है और वो प्रश्न में 2 वर्ष दिया हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला है, अंतर कह रहा है, तो अंतर का ये फॉर्मूला है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है PR² बटे 100 का स्क्वायर। R² मतलब रेट का स्क्वायर, P का मतलब प्रिंसिपल और 100 स्क्वायर होगा। तो इसमें देखें प्रिंसिपल कितना है, 5000 है, और R कितना है, 8% है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर। तो आप देखें 5000 फिर 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कर देते हैं, और 100 का स्क्वायर 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 3 0 और ये 3 0 कट गया। ठीक है, 2 पच्चे 10 और ये 2 चक 8 कट गया, 5 एक बार में कट गया, तो आपके पास क्या बचा, सिर्फ 8 गुना 4 बच गया, तो 8 चक 32, तो अंतर क्या होगा, 32 होगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 9/13 भाग 18/26 भाग 90/52। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि 9/13 लिखें और ये जो भाग है उसको गुना बना दें, और जब गुना बना दोगे तो ये संख्या मतलब आगे वाला संख्या उल्टा हो जाएगा, यानी कि 18/26 है तो 26/18 हो जाएगा, 26 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा। फिर इसको गुना कर रहे हैं, 90/52 है तो 52 ऊपर चला जाएगा और 90 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 13 का 13 और 13 चक 52। ठीक है, 9 दे हैं कि 90। ठीक है, और अब देखें 2 दूनी 4 और 2 नुमा 18। ठीक है, और 2 पच्चे 10 और ये 13 दूनी 26। ठीक है, तो 13 और 2 ऊपर में बच गया और इधर क्या बच गया, 9 गुना 5 बच गया, तो 13 दूनी 26 बटे 9 पच्चे 45, तो 26/45 ये आंसर होगा आपका। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री का है, यदि अन्य 2 कोण 9:16 के अनुपात में हैं तो दोनों कोणों का पता लगाइए। तो दोस्तों आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है और एक 55 डिग्री दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि अनुपात x है, तो 2 कोण का जो मान है उसको हम जोड़ देते हैं, तो 9x + 16x, अनुपात को हम x माने हैं। त्रिभुज का एक कोण जो है
एक त्रिभुज का एक कोण जो है वो 55 डिग्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मान लिया जाए कि एक कोण को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 125 डिग्री, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये 9 और 16 जो होगा वो 25 डिग्री होगा, और ये फिर क्या है 125 डिग्री हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 125 बटे 25, तो 25 बचे 125, 5, तो x डिग्री बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो दोनों कोणों को पता लगाइए, तो दोनों कोण यानी कि 9x है, एक कोण 9x है, तो 9x, तो 9 गुना 5 यानी कि 9 पचे 45। दूसरा कोण क्या है 16x है, तो 16 गुना 5, 16 पचे 80, एक कोण 80 है और दूसरा कोण 45 है, तो 45 और 80 ये आंसर होगा। दोस्तों, अगर कुछ समझने में आपको परेशानी हो रही हो तो आप मुझे कमेंट करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे मनोबल बढ़ेंगे, तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न को हल करते हैं। श्रृंखला में लापता का पता लगाइए। तो देखिए, इस तरह का श्रृंखला बना हुआ है, तो आपको इस श्रृंखला में पता करना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले आपको जोड़ना है, घटाना है और तरह तरह की क्रिया करना है, जैसे गुना भी कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, वर्ग करके जोड़ सकते हो, वर्ग करके घटा सकते हो, घन करके जोड़ सकते हो, घन करके घटा सकते हो। तो आप देखें क्या है कि 13, 14, 18, 27 और यहाँ जगह खाली पड़ा है, फिर 68 और 104 है। 13 का आप देखें क्या है कि देखिए ये क्या है कि ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और उसको अगर हम उसी नंबर में जोड़ दें तो ये 14 आ जाएगा। फिर देखिए एक काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, 14 और 18 आ रहा है। तो फिर आप देखें कि दूसरा क्रम आप पकड़ें, तो अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा, और 4 को 14 में ही अगर जोड़ देते तो 18 आएगा। मतलब उसी नंबर में जोड़ रहे हैं, तो एक क्रम बन रहा है, एक सीरीज बन रही है। फिर आप अगला सीरीज तो आप पकड़ ही लोगे, जब 1 हुआ, 2 हुआ तो अगला नंबर 3 ही होगा, और 3 होगा तो फिर स्क्वायर भी होगा। तो आप देखिए इसको 3 का स्क्वायर कीजिए तो 3 3 9, और 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, ठीक है। अगला को उसी क्रम में आप कीजिए, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर जो होगा वो 16 होगा। अब 27 में अगर आप 16 जोड़िएगा तो 6 6 12 1 13 1 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 43 आएगा, ठीक है। मान लीजिए 43 कर देते हैं, ठीक है ना। आप फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएं, तो 5 का स्क्वायर कर दें, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, और ये 43 हो जाएगा। 5 3 8 और 4 2 6, देखिए अगला नंबर आ गया, 68 आ गया। फिर इसी प्रकार से कीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इतना समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आपको सिद्ध करना है, तो इसलिए ये आंसर है 43। ये 43, इसका ये आंसर होगा सी नंबर, ये सी नंबर 43 होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब देखें साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो हल करना है इसे, तो जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे इसको हल कीजिए। देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है एग्जाम में। 1 प्लस कोस थीटा, इसका और इसका एलसीएम तो वही होगा, तो 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा,
तो ऊपर का साइन थीटा और नीचे का साइन थीटा को गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखें साइन थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा एक प्लस कोस थीटा, ऊपर में भी एक प्लस कोस थीटा है तो एक प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप देखें साइन स्क्वायर थीटा और ए प्लस बी का फॉर्मूला आप देख लें, ए प्लस बी का फॉर्मूला आप देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इस पे मानेंगे तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक b इंटू कोस थीटा। ठीक है, और बटा में क्या आएगा, एक प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा और कोस थीटा का स्क्वायर है तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैं एक साथ किया हूँ, उसका कारण है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा तो 2 कोस थीटा हो जाएगा, 2 कोस थीटा हो गया। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर आपको पता होगा तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, प्लस 1 और प्लस 2 कोस थीटा, और मैंने इसके जो नीचे वाला नंबर है मैंने नहीं लिखा है, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखें कि उसको वापस फिर लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे वाला नंबर लिखेंगे, फिर 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 कोस थीटा और फिर 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो 2 2 है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा कट जाएगा तो 2 बटे साइन थीटा, तो 2 बटे साइन थीटा, ये देखिए मिट गया थोड़ा, 2 प्लस साइन थीटा ये आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह से बेसिक क्वेश्चन को हल करना अगर सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं हर क्लास के मैथ मैं बताता हूँ उसमें, और मैं काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, तो उसमें बेसिक से एडवांस तक के सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं। तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को हल करना आपको आ जाएगा। लेकिन जब आप मेरे से जुड़ जाएं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो आपके कहने पे मैं हर तरह का वीडियो बताऊंगा। आपको अगर त्रिकोणमिति में दिक्कत आती है, प्रतिशतता में दिक्कत आती है, या किसी भी तरह से दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं हर तरह का क्वेश्चन डालूंगा और मैं आपको बताऊंगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर n, तो m बटे n का मान क्या है? तो m बटे n का मान निकालते हैं। m बटे n, m का मान देखें इतना है, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा बटे n का मान देखें इतना है, बराबर n है, तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो आप देखें कोस थीटा प्लस साइन थीटा, सेक थीटा का मान होता है 1 बटे कोस थीटा,
और कोसेक थीटा का मान होता है 1/sin थीटा। मैं 9th में इस तरह के 9th क्लास के मैथ में इस तरह के सारे वैल्यू में बताया हूँ। अगर आप चाहो तो मेरा वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर, तो आप देखें। तो ये कोस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब बटे, इसको हम नीचे में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम यही होगा। कोस कोस कटेगा तो साइन थीटा हो जाएगा और साइन साइन कटेगा तो कोस थीटा हो जाएगा। तो आप देखें कोस थीटा अब प्लस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। बटा में ये है लेकिन ये बटा में नहीं है तो बटा 1 कर देते हैं। तो आप इस तरह के जब रहते हैं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ, बट्टा ये पूरा बटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा, फिर ब्रैकेट में फिर यहाँ नीचे बटा है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमेशा याद रखें कि इस प्रकार से जब बटा हो ना, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये बटा तो 1 हो गया, लेकिन ये ऊपर जाके क्या है उल्टा हो जाता है। तो ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा जो है वो क्या है कि ऊपर चला जाएगा और ये जो है नीचे आ जाएगा साइन थीटा और प्लस कोस थीटा। ये दोनों एक जैसा है, ये कट गया तो बचा क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, यही बचा। ठीक है, तो ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, बात बराबर है, तो इसका आंसर ये होगा। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। 6/16 दिनों में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं। यदि 8/4 दिनों के लिए काम करते हैं तो वे कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे। तो ये आप ध्यान रखें कि आदमी और समय को गुना के रूप में लिखें। तो 6 आदमी और 16 दिन हैं, तो 6 गुना 16, 96 खिड़कियाँ बनाते हैं तो 96 को बटा में लिख दें। और 8/4 दिन है तो 8 गुना 4 लिखें। और तो वो कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे, तो मान लेते हैं x खिड़कियाँ बनाएंगे। तो आप देखें 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, 2 तिहाई 6। तो 3x, इसको गुना करेंगे इधर तो 3x और 96 हो जाएगा। तो x बराबर 96 बटे 3, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 32। तो ये आंसर 32 होगा। तो दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन अब पार्ट 2 में लाऊंगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।